हेलो एवरीवन, स्वागत करछे यूट्यूब चैनल ओडिशा स्टडी हाउस रे। तो पिला माने आज आम आलोचना करबा +3 फर्स्ट सेमेस्टर जो तुम कंपलसरी पेपर रही एसी ओडिया। तो एसी ओडिया जोटा कि रही अछि आम यूनिट 1 रही अछि रूढ़ीर अर्थ और प्रयोग विधि। तो यही रूढ़ीर अर्थ और प्रयोग विधि यूनिट 1 रु 1 मार्क 2 मार्क और 5 मार्क सिलेक्शन क्वेश्चन माने आलोचना करबा जोटा तुम एग्जाम पे बहुत लाभदायक हम। तो ऑलरेडी शब्दर संज्ञा शुद्ध शब्द बन्ना शुद्धि शॉर्ट क्वेश्चन में तुम ऑलरेडी दि जाइए। तो जो मैंने देखनी प्लेलिस्ट को विजिट कर से पाइब +3 फर्स्ट सेमेस्टर एसी ओडिया एनईपी 2020 सिलेबस प्लेलिस्ट रही है जाकि देखी जाओ प्लेलिस्ट को विजिट कर। तो बुझेगा। तो आज आम रूढ़ीर अर्थ प्रयोग विधि आम 1 मार्क और 2 मार्क और 5 मार्क केतोटी प्रश्न मान आलोचना करवा। तो देख जो मैंने चैनल को प्रथम थर आसुँच चैनल को सब्सक्राइब करदेव और बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन करदेव जहाँद्वारा परवर्ती वीडियो आप सर्वप्रथमे पाइपर। तो चलते पिला आरंभ करवा। तो देख पिला प्रथम आम आलोचना करवा गोटे लॉन्ग क्वेश्चन रूढ़ी क्या कहुए। रूढ़ी क्या कहुए विभिन्न श्रेणी रूढ़ीर उदाहरण सह वाक्य गठन कर। तो रूढ़ी क्या कहुए देखा आम गोटे लॉन्ग क्वेश्चन। तो देख आविधानिक अर्थ को न बुझाई अन्य प्रयोजनीय अर्थ पदगुड़िक वाक्य व्यवहृत होले ताहाकू रूढ़ी कहुए। तो कौन कहला देख आविधानिक अर्थ को न बुझाई अन्य प्रयोजनीय अर्थ पदगुड़िक वाक्य व्यवहृत होले ताहाकू रूढ़ी कहुए। तो मन है। तो देख मनर भाव को अन्य मानक निकट में सरस सुंदर भाव में प्रकाश कले अर्थात प्रभावशाली रूपे अभिव्यक्त करें रूढ़ी व्यवहृत होता है। तो बुझेगा मनर भाव को जदि अन्य मानक निकट में सरल और सरस और सुंदर भाव में प्रभावशाली रूपे अभिव्यक्त करने रूढ़ी व्यवहृत कराए। तो रूढ़ी कौन पर व्यवहार कराए बुझिल। तो मनर भाव को अन्य मानक निकट में अभिव्यक्त करने रूढ़ी व्यवहार कराए बुझेगा। तो रूढ़ी प्रत्येक भाषार विशेष उक्ति जहाँ साधारण लोकंक तुंडरे जुग जुग धरी व्यवहृत हो आसुअछि। रूढ़ी भाषार मौलिक संपद अटे। रूढ़ी कौन रूढ़ी भाषार मौलिक संपद अटे पिलाने यह भाषा को समृद्ध और गौरवमंडित करिथाए बुझेला। तो रूढ़ी भाषा को समृद्ध और गौरवमंडित करिथाए। तो गठनगत स्वतंत्र आधार रे यहाको निम्न प्रकार रे 3 गोटी श्रेणी रे विभक्त कराई। तो रूढ़ी को 3टी भाग में विभक्त कराई। तो देखा आम प्रथम क्रियात्मक क्रियायुक्त रूढ़ी और द्वितीयटी हूँ क्रियाहीन रूढ़ी और गोटे हूँ उपमा मूलक व तुलनात्मक रूढ़ी। तो रूढ़ी को 3 भाग में विभक्त कराई। गोटे हूँ क्रियायुक्त रूढ़ी क्रियाहीन रूढ़ी और गोटे हूँ उपमा मूलक व तुलनात्मक रूढ़ी। तो 3टी भाग में विभक्त कराई। तो आम देखा प्रथम क्रियायुक्त रूढ़ी। तो देख क्रियायुक्त रूढ़ी कौन सी वाक्यांश वा पद संहिता क्रियापद संयुक्त थाई ताहा संपूर्ण भाव एक नूतन लाक्षणिक अर्थ प्रकाश करते ताहाकू क्रियायुक्त रूढ़ी बोली कहुए। तो कौन कहला पिला देख। तो देख पिला कौन कहला कौन सी वाक्यांश वा पद संहिता क्रियापद संयुक्त थाई ताहा संपूर्ण भाव एक नूतन लाक्षणिक अर्थ प्रकाश करते ताहाकू क्रियायुक्त रूढ़ी बोली कहुए। तो देख ओडिया भाषा रे प्रचलित यही पर्यायर केतोटी रूढ़ीर अर्थ सह ताहार प्रयोग विधि निम्न रे प्रदान कराई। तो देख तो ओडिया भाषा रे प्रचलित यही पर्यायर केतोटी रूढ़ी मान दिया देख जोटा कि अकस रखिबा अर्थात राग रखिबा। अकस रखिबा अर्थ होछि राग रखिबा। तो वाक्य गठन कराई देख गोविंद बाबू अन्याय कार्यकलाप को मु विरोध करुथिबारु सी मो उपरे अकस रखिछंती। तो कहला अकस उपरे गोटे वाक्य गठन कराई देख गोविंद बाबू अन्याय कार्यकलाप को मु विरोध करुथिबारु सी मो उपरे अकस रखिछंती अर्थात राग रखिछंती बुझेला। तो नेक्स्ट रही देख अईठा पतर चाटिबा अर्थात अति तलकू खसिबा।
ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅତି ତଳକୁ ଖସିବା। ତ ଏତେ ଖାନଦାନୀ ଘରର ପୁଅ ହୋଇ ଗୋପାଳ ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବା ସାର ହେଲା। ତ ଏତେ ଖାନଦାନୀ ଘରର ପୁଅ ହୋଇ ଗୋପାଳର ଅଇଁଠା ପତ୍ର ଚାଟିବା ସାର ହେଲା। ବୁଝିଲା। ତା ଗୋଟେ ରହିଛି ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ରାଗିଯିବା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହେବା ଅର୍ଥାତ୍ ଖୁବ୍ ରାଗିଯିବା। ତ ପୁଅର କୁକର୍ମ ଦେଖି ବାପା ଅଗ୍ନିଶର୍ମା ହୋଇଗଲେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁଅର କୁକର୍ମ ଦେଖି ବାପା ଖୁବ୍ ରାଗିଗଲେ। ବୁଝିଲା। ତ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ। ତ ଦେଖ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଯେଉଁଟା ରହିଛି ନେକ୍ସଟ। ତ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ପଦ ସଂହିତାରେ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର ଘଟିନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ବିଶେଷ ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ'ଣ ଗଲା? ଯେଉଁ ବାକ୍ୟାଂଶ ବା ପଦ ସଂହିତାରେ କ୍ରିୟାପଦର ବ୍ୟବହାର ଘଟିନଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଆବିଧାନିକ ଅର୍ଥ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ବିଶେଷ ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ରହିଯାଇଛି ଦେଖ ଅକଳ ସଲାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚିତ ଶାନ୍ତି। ତ ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ହୀନସ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଅକଳ ସଲାମୀ ନ ଦେଇ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ଦେଖ ସେ ମୋତେ ଯେତିକି ହୀନସ୍ତା କରିଛି ମୁଁ ତାକୁ ଉଚିତ ଶାନ୍ତି ଦେଇ ଛାଡ଼ିବି ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ। ତ ନେକ୍ସଟ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ରହିଛି ଦେଖ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ। ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଯେଉଁଟା ରହିଛି ଅଯୋଗ୍ୟ। ତ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ବଂଶ ଗୌରବକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଅଯୋଗ୍ୟ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ମାନେ ବଂଶ ଗୌରବକୁ ନଷ୍ଟ କରନ୍ତି। ବୁଝିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ। ତ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର। ତ ଆଜିର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନରେ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଅମଳର ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଆଉ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ରାଜା ରାଜୁଡ଼ାଙ୍କ ଅମଳର ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର ଆଉ ନାହିଁ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଅନ୍ଧର ଲୌଡ଼ି ଯେଉଁଟାକି ଅସହାୟର ସହାୟ। ଅନ୍ଧର ଲୌଡ଼ି ଅର୍ଥାତ୍ ଅସହାୟର ସହାୟ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କ ଅନ୍ଧର ଲୌଡ଼ି ଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯଶୋଦାଙ୍କର ଅସହାୟର ସହାୟ ଥିଲେ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃଥା ପ୍ରାର୍ଥନା। ତ ସାରକୁ ଅଧିକ ନମ୍ବର ଲାଗି ଅନୁରୋଧ କରିବା କେବଳ ଅରଣ୍ୟ ରୋଦନ ସହ ସମାନ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଯେଉଁଟାକି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ମୁଁ ଦୁଇଟି ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି। ବୁଝିଲା। ତ ଏଇଟା 3 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟାକି ତୁଳନାତ୍ମକ ରୂଢ଼ି। ତ ଦେଖ ତ ଦୁଇଟି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଯେଉଁଟାକି କ୍ରିୟାଯୁକ୍ତ ଓ କ୍ରିୟାହୀନ। ତ ଏବେ ଆମେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଦେଖ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ପଦ ସଂହତିରେ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ ହୁଏ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କ'ଣ କହିଲା ଦେଖ ଯେଉଁ ଖଣ୍ଡବାକ୍ୟ ବା ପଦ ସଂହିତାରେ ଉପମେୟକୁ ଉପମାନ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଉପମାବାଚକ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇ ଏକ ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବା ଉପମାଯୁକ୍ତ ରୂଢ଼ି କୁହାଯାଇଥାଏ। କ୍ଲିୟର। ତ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ରହିଛି ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା। ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା। ତ ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରାଯାଇଛି ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଅଭ୍ୟାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କଥାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ପରି ମୁଣ୍ଡ ଟୁଙ୍ଗାରିବା ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନ ବୁଝି ସବୁଥିରେ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବା। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ କାଠଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ି ରହିବା ଅର୍ଥାତ୍ ନିଶ୍ଚଳ ଭାବରେ ରହିବା। ତ ଗୁଣନିଧି ବାବୁଙ୍କ ବୋହୂ ଅନେକ ସମୟରେ କିଛି କାମ ନ କରି କାଠଗଡ଼ ପରି ପଡ଼ି ରହିଅଛି। ତ ଏଇଟା ଦେଖିନେବ। ବୁଝିଲା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁଟା ରହିଅଛି 2 ମାର୍କ ସିଲେକ୍ସନ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ କେତୋଟି ରହିଅଛି ଦେଖ। 1 ମାର୍କ। ତ ଦେଖ 1 ମାର୍କ ରହିଛି ଯେଉଁଟାକି ଅକଷ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ଅକଷ ରଖିବା ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଅର୍ଥାତ୍ ଅକଷ ରଖିବା ଅର୍ଥାତ୍ ହେଉଛି
रूढ़ीर अर्थ होची राग रखिबा, अकस रखिबा अर्थात राग रखिबा। नेक्स्ट रही अग्निशर्मा हेबा रूढ़ीर अर्थ कौन ना अग्निशर्मा हेबार कौन ना खूब रागी जीवा बुझला। ठीक सेमती अठा काठीरे पड़िबा रूढ़ीर अर्थ कौन ना हैरान करबा बा असुविधारे पड़िबा होची अठकाठीर पड़िबा बुझला। नेक्स्ट रही अंध देश दर्पण बिकिबा, तो अंध देश दर्पण बिकिबा रूढ़ीर अर्थ होची अंध देश दर्पण बिकिबा रूढ़ीर अर्थ होची मूर्ख निकटरे ज्ञान चर्चा करबा बुझला। तो नेक्स्ट रही देख 5 नंबर आखु कियारी रे पशिबा, तो यही रूढ़ीर अर्थ कौन ना लक्ष्य स्थिर करि न पारिबा होची आखु कियारी रे पशिबा। तो नेक्स्ट रही देखो नेक्स्ट रही आपणा सिंगरे माटी टाड़िबा, यही रूढ़ीर अर्थ कौन तो देख आपणा सिंगरे माटी टाड़िबा रूढ़ीर अर्थ होची आत्मनिर्भरशील हेबा, अर्थात जो आपणा सिंगरे माटी टाड़िबा तो यहाँ आत्मनिर्भरशील करबा, निज सिंगरे निज टाणिबा जेकोसी जिनस बुझला। नेक्स्ट तो आलू खोलु खोलु महादेव बाहरी, आलू खोलु खोलु महादेव बाहरिबा, ये तो यही रूढ़ीर अर्थ कौन तो गाँ गहली शुणुव पे जो कही था ना आलू खोलु खोलु महादेव बाहर, तो यही रूढ़ीर अर्थ होची एटा गोटे गोटे रूढ़ी। तो बुझीज ये रूढ़ीर अर्थ होची साधारण कथारू विराट कांड घटिबा, साधारण कथारू विराट कांड घटिबा होची यही रूढ़ीर अर्थ आलू खोलु खोलु महादेव बाहरिबा बुझला। नेक्स्ट इंद्रचंद्र न मानिबा, यही रूढ़ीर अर्थ कौन ना इंद्रचंद्र न मानिबा रूढ़ीर अर्थ होची गर्व समस्त को बेखातिर करबा, तो रागरे समस्त को बेखातिर बा न बुझी न सुझी सब जिनिस करदेबा, बेखातिर करबा रागरे समस्त को गाड़ी गुलज करबा, तो बुझला इंद्रचंद्र न मानिबा। नेक्स्ट 9 नंबर रही उपरे उपरे भाषिबा, यही रूढ़ीर अर्थ कौन पे उपरे उपरे भाषिबा, तो उपरे उपरे भाषिबा रूढ़ीर अर्थ होची प्रकृत कथा न जानिबा, तो प्रकृत कथा न जानिबा पर्यंत उपरे उपरे भाषिबा, एटा होची प्रकृत कथा न जानिबा पर्यंत बुझला। नेक्स्ट तो ये आम देखा 2 मार्क केतोटी सिलेक्शन क्वेश्चन मान रही, तो देख खंडधार रे बाट चलवा रूढ़ीर अर्थ सह वाक्य गठन कर, तो कौन कही देख खंडधार रे बाट चलवा रूढ़ीर अर्थ सह वाक्य गठन कर, तो देखा खंडधार रे बाट चलवा रूढ़ीर अर्थ होची सावधान सहकारी चलवा, तो ये जो खंडधार बाट चलवार रूढ़ीर अर्थ होची सावधान सहजरे बाट चलवा पे मन रख। तो यहाँ को वाक्य गठन करवा देख जो माने भगवत विश्वासी से माने खंडधार रे बाट चलवा को निजर कर्तव्य बोली विचार करिथांती बुझेला। तो जो माने भगवत विश्वासी अटंती से माने खंडधार रे बाट चलवा को निजर कर्तव्य बोली विचार करिथांती, एटा होची गुटे वाक्य गठन बुझेला। तो नेक्स्ट देखिबा हमें खाइबा पतर रे धूली देबा, तो जो खाइबा पतर रे धूली देबा रूढ़ीर अर्थ होची कोन ना जीविका रे बाधा देबा, तो खाइबा पतर रे धूली देबा अर्थात जीविका रे बाधा देबा बुझेला। तो वाक्य गठन कराई देख कहारी खाइबा पतर रे धूली देबा उचित नुहे, तो कहारी खाइबा पतर रे धूली अर्थात जीविका रे बाधा देबा उचित नुहे, कहारी खाइबा बा जीविका रे बाधा देबा उचित नुहे बुझेला। नेक्स्ट बिराड़ी कपाल को शिका छिंडिबा, तो बिराड़ी कपाल को शिका छिंडिबा यही रूढ़ीर अर्थ लेखि वाक्य गठन कर, तो बिराड़ी कपाल को शिका छिंडिबा रूढ़ीर अर्थ होची ये जो सुजोग खोजुए ताकू सही सुजोग मिली जिबा, तो जो सुजोग मिली था जो सुजोग खोजुए ताकू सही सुजोग मिली जिबा बुझेला। नेक्स्ट मदन बाबू को गाँ घरे केही नथिबारु पाख पड़ोशी तांको आंब बगीचारू सबु फल खाउछंती, तांको पाई बिराड़ी कपाल को शिका छिंडिची, तो देख एग्जांपल दे दीची मदन बाबू को गाँ घरे केही नथिबारु, मदन बाबू को गाँ तांको घरे केही नथिबारु पाख पड़ोशी तांको आंब बगीचा को जाई सबु फल खाउछंती, तांको पाई बिराड़ी कपाल को शिका छिंडिबा, एटा एग्जांपल बुझेला। नेक्स्ट रही देख भालू धरी नेक्स्ट रही देख
କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି। ତ ରୂଢ଼ିମୂଳକ ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ ରୂଢ଼ିମୂଳକ ବାକ୍ୟାଂଶରେ କ୍ରିୟାପଦ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇନଥିଲେ ତାହାକୁ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। ତ କ୍ରିୟାହୀନ ରୂଢ଼ି ଏକ ବିଶେଷ ଆରୋପିତ ଅର୍ଥକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ ଅକଳସରାମୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଉଚିତ ଶାସ୍ତି, ଅକାଳ କୁଷ୍ମାଣ୍ଡ ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ଅନ୍ଧ ବୁଝାମଣା ଅନ୍ୟାୟ ବିଚାର, ଉଆଁସୀ କନ୍ୟାକୁ ସାହାଡ଼ା ବର ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହଯୋଗ୍ୟ ବିଧି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ବୁଝିଲା? ତ ନେକ୍ସଟ ରହିଛି ଦେଖ ଯେଉଁଟାକି 7 ନମ୍ବର, ନିମ୍ନଲିଖିତ ରୂଢ଼ି ଗୁଡ଼ିକ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ତ ଏଇଟା ରୂଢ଼ି, ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଅର୍ଥ। ତ ଅକଳ ଗୁଡ଼ୁମ ତ ଅକଳ ଗୁଡ଼ୁମ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୁଦ୍ଧିବଣା ହେବାଟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅକଳ ଗୁଡ଼ୁମ। ଅନ୍ଧର ଲଉଡ଼ି ନା ଅସହାୟର ସହାୟ, ଯେଉଁଟାକି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଯଶୋଦାଙ୍କ ଅସହାୟ। ବୁଝିଲା? ନେକ୍ସଟ କାକୁଡ଼ି ଚୋରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସାମାନ୍ୟ ଦୋଷ ପାଇଁ ଅଧିକ ଦଣ୍ଡ ଦେବା। କୁହାଯାଏ କାକୁଡ଼ି ଚୋରକୁ ମୁଣ୍ଡ କାଟ। ବୁଝିଲା? ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମର +3 ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଯେଉଁ ତୁମ କମ୍ପଲସରି ପେପର ରହିଛି AC ଓଡ଼ିଆ। ତ ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ରହିଅଛି ତୁମର ରୂଢ଼ିର ଅର୍ଥ ଓ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି। ତ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଥିଲେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଦେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।